फ़लस्तीनी तंजीम हमास के पे दर पर हमलों के बाद इसराइल की बौखलाहट जग ज़ाहिर है। मिसाइल हालांकि इसराइल पर बरस रही है, लेकिन धुआं उसके हमनवाओं से उठ रहा है। अपनी ताकत पर गुरूर करने वाले इसराइल का तकब्बुर खाक में मिल चुका है। उसकी जानिब से फ़ौज के जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। कल तक जो इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को भी तह तह करने से नहीं कतराता था, आज हमलों से इंतहाई खौफ में है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। इसराइल का कहना है कि हमास के हमलों में अब तक उसके 700 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि फ़लस्तीनियों का कहना है कि गज़ा पर इसराइली हमलों में कम से कम 413 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइल के मुताबिक हमास ने 100 इसराइली फ़ौजियों और शहरियों को यरगमाल बनाया है। दहशतगर्द रियासत इसराइल की जानिब से इतवार को भी रात भर गज़ा पर रॉकेट हमले जारी रहे। इधर अमेरिका और थाईलैंड ने इसराइल में मुतादिद अमरीकी और थाई शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनी रद्द-ए-अमल को हालत जंग से ताबीर कर रहा है। हमास से इसराइली इलाकों और लोगों का कंट्रोल वापस लेने की कोशिशें जारी है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि अंदरून मुल्क 7 से 8 मकामात पर हमास के जंगजुओं से मुकाबला जारी है। पीर की सुबह भी इसराइली फ़ौज और हमास के सैकड़ों जंगजुओं के दरमियान गज़ा की सरहद के पास मुतअद्दिद मकामात पर झड़पें हुई। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि पुलिस और इसराइली फ़ौज के खुसूसी दस्तों ने 10 मुसल्लह जंगजुओं को जो स्टेशन के अंदर छुपे हुए थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पैगाम में सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज़ कर रहे हैं जो हमास के ज़रिए मुसल्लत की गई है। बजाय अपनी गलती सुधारने, नाजायज़ रियासत के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमास को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से तकरीबन 1,23,000 अफराद बेघर हुए हैं। इसराइल अपनी गिरती साख बचाने के लिए हमास के ज़रिए यरगमालों की तादाद कम बता रहा है, लेकिन हमास ने इसराइल के इंतहाई कम तादाद बताने को मज़हक़ ख़ज़ बताया है। हमास के अस्करी शाख असदुद्दीन इक़्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने एक पैगाम में कहा है कि ज़ेर हिरासत इसराइलियों की तादाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान करदा तादाद से कहीं ज़्यादा है, जिन्हें गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रखा गया है। हमास तर्जुमान ने दावा किया है कि ऑपरेशन बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। इसराइली इलाके में दाखिले और मिसाइल हमले भी सोची समझी कार्रवाई का हिस्सा थे। इस ऑपरेशन के पेशतर नुकात मनसूबाबंदी के मुताबिक चल रहे हैं। शनिचर के रोज़ हमास ने जिस तरह से चौतरफा यलगार की थी, इस बैक वक्त हमले ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल निशान लगा दिया है। इसराइल के उस प्रोपेगेंडा की भी खलाई खुल गई है जिसके ज़रिए वो दुनिया को ये बावर कराता था कि उसकी सरहद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको बता दें कि इसराइल ने साल 2011 में गज़ा सरहद से 40 किलोमीटर फासले पर जुनूबी इलाके में हर्ज़ेवा शहर के करीब आयरन डोम को नस्ब किया था। ये वही इलाका है जहां से सबसे ज़्यादा हमले हमास की जानिब से किए जाते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास फ़िलहाल आयरन डोम के 10 यूनिट्स हैं। आयरन डोम्स उन मुतअद्दिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर्स लगा कर नस्ब किए गए हैं। इसराइल का दावा रहा है कि आयरन डोम मिसाइल हमलों को रोकने में 90% कारगर साबित हुआ है। आयरन डोम्स फ़ज़ाई ख़तरे को भाप कर दफ़ाई हमला करता है। इसके लिए रडार की मदद ली जाती है। आयरन डोम की हर बैटरी में रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम, फायरिंग कंट्रोल सिस्टम और 20 इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागने के लिए 3 लॉन्चर्स होते हैं। ये आयरन डोम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। 2011 से आयरन डोम इसराइल के दिफा का सबसे बड़ा हथियार कहलाता रहा है, लेकिन हमास की जानिब से जब मिसाइलों की बारिश हुई तो इसराइल का ये जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकारा साबित हुआ है। जंगी मुबस्सिरीन का कहना है कि हमास के जंगजुओं ने इसराइल के इस जदीद तरीन दिफाई टेक्निक के कमज़ोर पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है और जब उन्हें इन खामियों का अंदाज़ा हो गया तो फिर उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने शनिचर के रोज़ हमास के इसराइल पर हमले को 9/11 हमले से ताबीर किया है। तर्जुमान का कहना था कि उन्होंने हमें आ लिया। इसराइली लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रेस ने भी हमास के हमलों का मवाजना पर्ल हार्बर हमले से किया है। उन्होंने कहा है कि ये इसराइल की तारीख का अब तक का सबसे बदतरीन दिन है। इससे पहले कभी एक ही हमले से इतने ज़्यादा इसराइली नहीं मारे गए हैं। दूसरी तरफ हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने मौजूदा हालात पर कहा है कि ये जंग अब सेहूनियत के क़ल्ब में दाखिल हो चुकी है। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने दुश्मन का घमंड खाक में मिला दिया है और ताकत के तवाज़ुन को पाश पाश कर दिया है। हमास रहनुमा ने इसराइल पर साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इसराइली दुश्मन मस्जिद अक़सा और दूसरे मुक़द्दस मक़ामात के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक चल रहा है। मस्जिद अक़सा ख़तरे में है और हमें इसका दिफा करना है। हमास सरबराह ने मज़ीद कहा कि हमास इस जंग में अपनी फ़तह के दहलीज़ के करीब तर है और वो इस वक्त एक अजीम कामयाबी के करीब है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी लड़ाई के दौरान इसराइल के एयरपोर्ट्स पर इसराइल से बाहर निकलने वालों की भीड़ है। पोलैंड ने अपने शहरियों को इसराइल से निकालना शुरू कर दिया है। पहला जहाज़ 120 मुसाफिरों को लेकर पोलैंड के वारसा भी पहुँचा है। पोलैंड के वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया है कि इसराइल में अभी भी 200 पोलिश सैयाह फंसे हुए हैं। इनके अलावा सैकड़ों यहूदी और गैर मुल्की इसराइल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बैरूनी मुल्कों की परवाज़ें मनसूख होने से कई लोग फंसे हुए हैं। एशियाई ममालिक की मुतअद्दिद एयरलाइंस ने मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का हवाला देते हुए इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी है।
چین اور اسرائیل کے درمیان پرواز کرنے والی واحد چینی ایئر لائنز ہینیان ایئر لائنز نے شنگھائی اور تل ابیب کے درمیان پرواز منسوخ کر دی ہے، جبکہ کیتھے پیسیفک نے بھی منگل کو ہانگ کانگ اور تل ابیب کے درمیان اپنی پروازیں منسوخ کی ہے۔ کورین ایئر نے بھی پیر کو بندرگاہی شہر انچیون اور تل ابیب کے درمیان اپنی پروازیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ مستقبل میں پروازیں بے قاعدگی سے ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے، لیکن اس جنگ کو لے کر دنیا دو خانوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف جہاں اسرائیل کے روایتی حامی امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے اسرائیل کی پرزور حمایت کا اعلان کیا ہے، تو دوسری جانب ایران، مسلم ملکوں کی تنظیم OIC اور افغانستان کی طالبان حکومت نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کی ہے، ساتھ ہی عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے ان کے ملک کی حمایت چٹان کی طرح ٹھوس اور اٹل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے بھی بنجامن نیتنیاہو کی بھرپور حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ رشی سنک نے کہا ہے کہ وہ ہر ممکن مدد کریں گے۔ چین اور روس نے دونوں فریقین سے تحمل سے کام لینے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مداخلت کرے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو رکوائے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف اسرائیل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر دونوں فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کی آزادی اور ان کے مقدسات کی دفاع اور مزاحمت کو ان کے جائز حق سمجھتی ہے۔ افغانستان فلسطین کے تاریخی سرزمین پر ایک آزاد ملک فلسطین کے عوام کے جائز، تاریخی اور قانونی حق کی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں اسلامی ممالک، اسلامی تعاون تنظیم، عالمی برادری اور بالخصوص خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام اور تشدد سے باز رکھیں اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دیتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو حل کریں۔ دوسری جانب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ میں ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس اپنی پالیسی میں کیا کچھ تبدیلیاں کرتی ہے۔